क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि जिस एक्टर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए लाखों लड़कियां क्रेजी हो जाती थीं, जिसका नाम सुनते ही पब्लिक के माइंड में सबसे पहले रोमांस, किसिंग सीन्स और ब्लॉकबस्टर गानों की वाइब आने लगती थी, वही एक्टर अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज भी फेस करेगा जब उसकी मूवीज थिएटर्स में रिलीज तो होंगी लेकिन ऑडियंस उन्हें देखने के लिए टर्न अप ही नहीं होगी। एक ऐसा एक्टर जिसने अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में कैमरे को फेस करने में भी भयंकर नर्वसनेस फील की थी। एक ऐसा स्टार जिसने अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग तक को बीच में ही क्विट कर दिया था, लेकिन फिर वही लड़का कुछ ही सालों के अंदर बॉलीवुड पर ऐसा रूल करने लगा कि उसे एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपए ऑफर होने लगे। फीमेल फैंस अपने बेडरूम्स में उसके पोस्टर्स लगाने लगी। उसकी मूवीज की स्टोरी लाइन से कहीं ज्यादा उसके ट्रैक्स चार्टबस्टर्स बनने लगे। और फिर एक ऐसा भी टाइम आया जब उसका ब्रांड नेम फिल्म की कहानी से भी ज्यादा सेल होने लगा। मगर फिर स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि जिस सुपरस्टार के नाम पर थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड लगते थे, उसी के शोज एकदम एम्प्टी जाने लगे। मूवीज के शोज तक कैंसिल करने की नौबत आ गई। उनकी फीस करोड़ों से डाउन होने लगी। लेकिन यार, इमरान हाशमी की ये स्टोरी सिर्फ एक एक्टर के राइज और फॉल की कहानी बिल्कुल नहीं है। इस पूरी स्टोरी में एक प्रॉपर फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली इन्वॉल्व है। एक ऐसा लड़का है जिसे एक्टिंग से कहीं ज्यादा एडिटिंग और वीएफएक्स का पैशन था। एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसने कैमरे के सामने खुद को प्रूव करने से पहले कैमरे का फोबिया फेस किया। एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने मूवीज में किसिंग सीन्स के चलते एक ऐसी इमेज बना ली जिससे ब्रेकआउट करने में उसे कई सालों का हार्डवर्क लग गया। और फिर उसकी लाइफ में वो डार्क फेज भी आया जब उसका छोटा सा बेटा एक बेहद क्रिटिकल बीमारी से सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था, और दूसरी तरफ उसका खुद का फिल्मी करियर भी भारी स्ट्रगल वाले जोन से गुजर रहा था। एक साइड फैमिली थी, दूसरी साइड करियर, और सेंटर में खड़ा था एक ऐसा फादर जिसे डिसाइड करना था कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दे। यही रीजन है कि इमरान हाशमी की जर्नी को सिर्फ सीरियल किसर के टैग तक लिमिटेड रखना उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को बहुत अंडर एस्टिमेट करना होगा। तो आखिर एक्चुअल में कौन है इमरान हाशमी? कैसे एक फुल फिल्मी फैमिली में बॉर्न होने के बाद भी उन्होंने अपनी एक बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट की? किस रीजन से उनका पहला डेब्यू प्रोजेक्ट आधा ही छूट गया? कैसे मर्डर मूवी ने उन्हें ओवरनाइट सेंसेशन बना डाला? उन्हें ये सीरियल किसर वाला लेबल आखिर क्यों दिया गया? और जब यही लेबल उनकी परमानेंट पहचान बनने लगा तो उन्होंने इससे पीछा छुड़ाने का ट्राई क्यों किया? कैसे जन्नत ने उनके डगमगाते करियर को एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड की? क्यों वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बाद पब्लिक ने उन्हें सिर्फ एक लवर बॉय की जगह एक सीरियस परफॉर्मर की तरह एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया? और एंड में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि एक टाइम पर करोड़ों चार्ज करने वाला ये एक्टर लो बजट मूवीज करने पर मजबूर हो गया? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इस स्टोरी को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से समझना पड़ेगा। पहले भी कहा है, अब भी कहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा। साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। इमरान हाशमी का बर्थ 24 मार्च 1979 को मुंबई सिटी में हुआ था। उनके फैमिली के रूट्स बिल्कुल डिफरेंट रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड से कनेक्टेड थे। उनके फादर अनवर हाशमी एक मुस्लिम थे, जबकि उनकी मदर माहिरा एक कैथोलिक क्रिश्चियन लेडी थी। उनके डैड बिजनेस फील्ड से थे, लेकिन सिनेमा की दुनिया से भी उनका एक खास कनेक्शन रहा था। उन्होंने 1968 में रिलीज हुई फिल्म बहारों की मंजिल में स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। मगर इमरान का बॉलीवुड कनेक्शन सिर्फ उनके फादर तक ही लिमिटेड नहीं था। उनकी फैमिली का इस ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ काफी डीप रिलेशन था। उनकी दादी मेहरबानो मोहम्मद अली का सीधा कनेक्शन महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की फैमिली के साथ था। इसी फैमिली बॉन्ड के चलते इमरान सीधे भट्ट कैंप से जुड़ गए, और फ्यूचर में यही लिंक उनके करियर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला था। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट रिलेशन में उनकी कजिन्स लगती हैं, और महेश भट्ट के साथ साथ विक्रम भट्ट रिश्ते में उनके मामा हुए। बेसिकली इमरान के घर में बचपन से ही प्रॉपर बॉलीवुड वाला एटमॉस्फेयर सेट था। मगर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनका फर्स्ट ड्रीम कभी भी डायरेक्ट लीड एक्टर बनने का था ही नहीं। उन्हें हमेशा से बिहाइंड द सीन वाले काम ज्यादा फैसिनेट करते थे। उन्हें एडिटिंग में मजा आता था, वीएफएक्स में तगड़ा इंटरेस्ट था, कोई मूवी कैसे शूट होती है, कैमरे के बैक साइड क्या चलता है, विजुअल्स कैसे क्रिएट होते हैं। उनका फोकस बस इन्हीं चीजों पर रहता था। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वीएफएक्स और एनिमेशन का प्रॉपर कोर्स किया, और फिर महेश भट्ट के अंडर में फिल्म एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लॉजिक को बारीकी से समझना स्टार्ट कर दिया। इसी पॉइंट से उन्हें फिल्म मेकिंग का एक बिल्कुल नया और अलग पहलू एक्सप्लोर करने का मौका मिला। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि सिर्फ एडिटिंग रूम में बैठे रहना उनके टैलेंट के लिए इनफ नहीं है। इसलिए उन्होंने डायरेक्शन की फील्ड में भी एंट्री ली और राज और कसूर जैसे प्रोजेक्ट्स में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब साफ है कि बॉलीवुड में एक हीरो की तरह लॉन्च होने से बहुत पहले ही उनकी जर्नी कैमरे के पीछे से स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इसी टाइम पीरियड में उनके मामा महेश भट्ट ने उनके अंदर वो स्पार्क नोटिस किया जिसे शायद खुद इमरान भी उस टाइम इग्नोर कर रहे थे। वो जो लगता है
आपने बड़े गलत एक्सपेक्टेशन सेट किए इसके साथ. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. Generally, सबको ये प्रपोजल चाहिए yeah, that's था. what love stories do. Unreasonable expectations that you give both boys and girls. Yeah. महेश भट्ट ने उन्हें डायरेक्ट एक्टिंग फील्ड में ट्राई करने का सजेशन दे डाला. इमरान के लिए ये डिसीजन लेना बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि जो बंदा हमेशा कैमरे के पीछे रहा हो, वो जब सडनली लेंस के सामने आता है तो उसकी असली फाइट बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने खुद के कॉन्फिडेंस से होती है. कैमरा आपके हर एक वीक पॉइंट को कैप्चर कर लेता है. फेस की नर्वसनेस, आंखों का फियर, डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल, और एग्जैक्टली यही फोबिया इमरान ने भी फील किया. उन्हें अमीषा पटेल के अपोजिट ये जिंदगी का सफर मूवी के लिए ट्रायल शूट करने की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो कैमरे के सामने बुरी तरह फ्रीज हो गए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने वो प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया और फिर उनकी जगह मेकर्स ने जिमी शेरगिल को साइन कर लिया. किसी भी नॉर्मल न्यूकमर के लिए ये एक मैसिव हार्ट ब्रेक होता, लेकिन इमरान के लिए शायद यही फेलियर उनके फ्यूचर की रियल ट्रेनिंग थी, क्योंकि कुछ टाइम का ब्रेक लेकर उन्होंने दोबारा बाउंस बैक किया और इस बार उन्होंने कैमरे से नजरें नहीं चुराई. साल 2003 में फिल्म फुटपाथ के जरिए उन्होंने फाइनली बॉलीवुड में अपना सॉलिड डेब्यू किया. इस मूवी में उनके साथ स्क्रीन पर आफ्ताब शिवदासानी और बिपाशा बसु जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स मौजूद थे. ये फिल्म टिकट खिड़की पर कोई खास मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन इमरान की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस का अटेंशन जरूर ग्रैब कर लिया. ये सही बात है कि फुटपाथ के पहले सीन के लिए आपको 35 टेक करने पड़े थे? हाँ, 40 टेक देने पड़े मुझे. 40 थे जी. और फिर भी शूटिंग ख़त्म नहीं हुई. मैं बोल नहीं पाया वो डायलॉग. और क्या उस दिन एक सीन था जहाँ पे आफ्ताब शिवदासानी एक गाड़ी के सामने है, वहाँ से हेडलाइट का बीम है मेरे चेहरे पर, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बत्ती बंद कर, बैटरी डाउन हो जाएगी तो कोई धक्का मारने वाला नहीं आएगा गाड़ी को. तो वो डायलॉग बोलते बोलते 40 टेक निकल गए. ये वो फेज था जब इमरान कोई बड़े स्टार नहीं बने थे. पब्लिक उन्हें खास नोटिस नहीं करती थी, कोई उनके पोस्टर्स के पीछे पागल नहीं था और ना ही कोई उन्हें सीरियल के सर बुलाता था. वो बस एक फ्रेश टैलेंट थे जो इस कट थ्रोट इंडस्ट्री में अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. मगर जस्ट नेक्स्ट ईयर उनकी पूरी लाइफ में एक मैसिव टर्न आने वाला था. साल 2004 में रिलीज हुई मर्डर, और सिर्फ इस एक सिंगल प्रोजेक्ट ने इमरान हाशमी की पूरी आइडेंटिटी ही पलट कर रख दी. इस मूवी में उन्होंने सनी नाम का कैरेक्टर प्ले किया और मल्लिका शेरावत के साथ उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री सेट की गई. स्टोरी लाइन में रोमांस, एक्सट्रीम बोल्डनेस, रिलेशनशिप्स का कॉम्प्लिकेशन और कुछ ऐसे इंटीमेट सीन्स थे जिनके कारण मूवी रिलीज होने से पहले ही फुल ऑन हाइप क्रिएट कर चुकी थी. मगर असली बवाल तो तब कटा जब ये फिल्म फाइनली थिएटर्स में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की गई. मर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर लिटरली आग लगा दी. इसके ट्रैक्स हर किसी की प्लेलिस्ट में लूप पर बजने लगे और इमरान हाशमी ओवरनाइट एक बर्निंग टॉपिक बन गए. उनकी एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ उनकी एक खास तरह की ऑन स्क्रीन इमेज भी सुपर फास्ट स्पीड से सेटल हो गई. एग्जैक्टली यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उन्हें बॉलीवुड का सीरियल किसर वाला आइकॉनिक टाइटल मिल गया. स्टार्टिंग में शायद उन्हें खुद भी इस टैग से कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि किसी भी न्यूकमर के लिए इंडस्ट्री में एक यूनिक पहचान मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. लेकिन रियल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब पब्लिक ने एक्टर इमरान हाशमी के टैलेंट को इग्नोर करके सिर्फ उनकी उस इमेज को ही नोटिस करना शुरू कर दिया. लोगों के माइंड में सेट हो गया कि अगर पोस्टर पर इमरान है तो किसिंग सीन्स पक्के हैं, रोमांस होगा, एक्स्ट्रा बोल्डनेस मिलेगी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाने एकदम किलर होंगे. स्लोली ये चीज उनका ट्रेडमार्क बन गई. मर्डर के जस्ट बाद तुमसा नहीं देखा रिलीज हुई. हालांकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई, मगर इसके हिट गानों ने इमरान के क्रेज को बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया. इसके बाद इमरान ने बैक टू बैक कई सारे प्रोजेक्ट साइन किए. जहर, आशिक बनाया आपने, कलयुग, गैंगस्टर, आवारापन, द ट्रेन और फिर फाइनली जन्नत. इन मूवीज में से कुछ हिट रही तो कुछ बुरी तरह फ्लॉप. लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट थी वो ये कि इमरान का पर्सनल फैन बेस डेली बेसिस पर ग्रो कर रहा था. उनकी मूवीज के ऑडियो ट्रैक्स ड्रॉप होते ही ट्रेंड करने लगते थे. यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने भी मान लिया था कि इमरान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिके या ना टिके, लेकिन उसके गाने जरूर हिट होंगे. मगर इमरान पर्सनली ये बात अच्छे से जानते थे कि वो लाइफ टाइम इस सेम इमेज में ट्रैप होकर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो सिर्फ बोल्ड और लवर बॉय वाले रोल्स में ही फंसे रह गए तो एक टाइम के बाद ऑडियंस उन्हें किसी और कैरेक्टर में एक्सेप्ट ही नहीं करेगी. उन्हें अब एक ऐसी पावरफुल स्क्रिप्ट की तलाश थी जो उनका पूरा परसेप्शन ही चेंज कर डाले. और फिर एंटर हुआ ईयर 2008. मूवी का नाम था जन्नत और ये प्रोजेक्ट भी भट्ट कैंप का ही प्रोडक्शन था. लेकिन इस बार इमरान का रोल उनके पिछले सारे कैरेक्टर्स से एकदम डिफरेंट वाइब दे रहा था. स्टोरी लाइन क्रिकेट और इलीगल बेटिंग की डार्क दुनिया के इर्द गिर्द बुनी गई थी, जहां इमरान ने अर्जुन दीक्षित नाम का इंटेंस रोल प्ले किया. ये कैरेक्टर सिर्फ रोमांस करने तक लिमिटेड नहीं था. इसके अंदर एंगर था, ग्रीड थी, फियर था, सक्सेस के लिए क्रेजी हंगर थी. और ये एक ऐसा इंसान था जो स्लोली अपने ही रॉन्ग डिसीजंस के ट्रैप में बुरी
बुरी तरह उलझता जाता है। यही वो सॉलिड रीजन था जिसकी वजह से पब्लिक ने इमरान को इस एकदम फ्रेश और ग्रे शेड वाले अवतार में दिल से एक्सेप्ट किया। मूवी का म्यूजिक तो सुपर डुपर हिट हुआ ही, जरा सी दिल में दे जगह तू जैसे ट्रैक्स ने फिल्म की पूरी वाइब को नेक्स्ट लेवल पर सेट कर दिया, और कलेक्शन के मामले में भी इस फिल्म ने इमरान के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को बुरी तरह ब्रेक कर दिया। अब फाइनली लोगों को रियलाइज होने लगा था कि इमरान सिर्फ किसिंग सीन्स के भरोसे नहीं बल्कि अपनी सॉलिड एक्टिंग और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर भी पूरी फिल्म को हिट करा सकते हैं। मगर उनका रियल लिटमस टेस्ट तो अभी पेंडिंग था। साल 2010 में थिएटर्स में लगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस मास्टरपीस ने इमरान हाशमी की बनी बनाई इमेज को एक और मैसिव टर्न दे दिया। उन्होंने शोएब खान का आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया। ये रोल अंडरवर्ल्ड माफिया से कनेक्टेड था और इमरान ने इसे जिस स्वैग के साथ कैरी किया उससे पब्लिक को उनके अंदर छुपा एक बिल्कुल नया और ब्रिलियंट एक्टर नजर आया। इस बार वो कोई टिपिकल रोमांटिक हीरो नहीं थे। उनके डायलॉग्स में एक अलग ही स्वैग था, उनकी बॉडी लैंग्वेज में नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा था और उस कैरेक्टर में एक डेंजरस अट्रैक्शन था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया। इमरान की परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला और सबसे बड़ी बात, फाइनली उन्होंने भट्ट कैंप के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी खुद को एज अ सुपरस्टार प्रूव कर दिया। इसके बाद तो उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। द डर्टी पिक्चर में उनका एक बिल्कुल ही डिफरेंट अवतार देखने को मिला। मर्डर 2 ने उनके पुराने वाले नॉस्टैल्जिया को एक फ्रेश तड़के के साथ वापस ला दिया और जन्नत 2 ने भी ऑडियंस के दिलों में अपनी जगह पक्की कर ली। एग्जैक्टली इसी फेज में इमरान का पे चेक भी रैपिडली इंक्रीज होने लगा। वो एक्टर जो कभी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो अब एक सिंगल प्रोजेक्ट साइन करने के लिए करोड़ों की डिमांड करने लगा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स और बॉलीवुड गॉसिप्स के अकॉर्डिंग उनकी पर फिल्म फीस लगभग 10 करोड़ रुपए तक टच करने लगी थी। ये उनके फिल्मी करियर का वो पीक टाइम था जब इमरान हाशमी को सिर्फ एक नॉर्मल एक्टर नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस का एक बैंकेबल सुपरस्टार कंसिडर किया जाने लगा था। मगर हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में सक्सेस जितनी फास्ट स्पीड से आती है उतनी ही जल्दी वो गायब भी हो सकती है, और अनलकीली इमरान के साथ भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ। शंघाई जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग का एक बिल्कुल रॉ शेड फ्लॉन्ट किया। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई मैसिव हिट साबित नहीं हो पाई, लेकिन इमरान की इंटेंस परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स से खूब अप्रिसिएशन मिला। इन शॉर्ट, एक आर्टिस्ट के तौर पर उनका ग्राफ बिल्कुल डाउन नहीं हुआ था, लेकिन एक कमर्शियल बॉक्स ऑफिस स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए टफ टाइम स्टार्ट हो चुका था। इसके बाद बैक टू बैक कई रिलीज हुई। कुछ को लेकर भारी एक्सपेक्टेशंस थीं, कुछ मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट्स थे और कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में थीं, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। उंगली, घनचक्कर, हमारी अधूरी कहानी और ऐसी ही कई अदर मूवीज। एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब इमरान की फिल्म का रिलीज होना अपने आप में एक फेस्टिवल जैसी वाइब देता था, लेकिन अब टाइम बदल चुका था और ऑडियंस के पास ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल थे। न्यूज एंड एक्टर्स इंडस्ट्री टेक ओवर कर रहे थे, सिनेमा का टेस्ट पूरी तरह शिफ्ट हो रहा था और इमरान का वो विंटेज चार्म स्लोली फेड आउट होने लगा था। जिस सुपरस्टार को कभी एक साइनिंग अमाउंट के तौर पर करोड़ों मिलते थे, उसे अब मजबूरी में ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करनी पड़ रही थी जहां चेक पर लिखे अमाउंट से ज्यादा कंटेंट में दम होना जरूरी था। इसी डाउनफॉल वाले फेज में अजहर रिलीज हुई, जिसमें इमरान ने लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का बायोपिक रोल प्ले किया। रूमर्स थे कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी फीस में भारी कट लिया था, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी एक क्वालिटी स्क्रिप्ट और सॉलिड कैरेक्टर प्ले करना था। मगर सैडली ये फिल्म भी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतर पाई। इसके बाद तो करियर का स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल पर चला गया और फिर आया ईयर 2019, जब उनकी फिल्म द बॉडी थिएटर्स में लगी। ये एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी, लेकिन सिनेमा हॉल्स में इसे वो पब्लिक रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिला जिसकी मेकर्स को उम्मीद थी। यहाँ तक कि कई सेंटर्स पर तो इसके शोज तक कट डाउन करने पड़ गए। ये उस लेजेंड इमरान हाशमी के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, जिसके पोस्टर्स देखकर ही कभी थिएटर्स हाउसफुल हो जाया करते थे। अब पूरी पिक्चर पलट चुकी थी। I can't see this. No, मैं it's dripping style and swag. I cringe. I'm sorry. मैं कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल हूँ और जो मेरे पास परफॉर्मेंसेस हैं, it's very difficult for me. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं देखूँ, then I started wandering off to that and pretend that I just couldn't. So you can't watch yourself on screen. I'm very uncomfortable seeing myself. फिर 2023 में सेल्फी आई, जिसमें अक्षय कुमार के साथ इमरान का कोलैबोरेशन देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट से सबको तगड़ी हाइप की उम्मीद थी, लेकिन टिकट खिड़की पर यह भी कोई बड़ा मैजिक क्रिएट करने में फेल साबित हुई। उसके बाद फाइनली टाइगर 3 में इमरान ने मेगास्टार सलमान खान के ऑपोजिट एक डेडली विलन का कैरेक्टर प्ले किया। ये कमबैक उनके लिए पर्सनली बहुत क्रूशियल था, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद वो किसी इतने मैसिव कमर्शियल प्रोजेक्ट का पार्ट बने थे और यहाँ एक बार फिर पब्लिक ने फील किया कि इमरान के अंदर का वो आइकॉनिक चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी अलाइव है, जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। मगर लिसन गाइस, अगर आप इमरान हाशमी की इस पूरी जर्नी को सिर्फ हिट्स और फ्लॉप्स के चश्मे से जज करेंगे तो आप उनकी रियल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर बैठेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जिस टाइम पर उनका ग्राफ पीक पर था, उसी सेम टाइम पर उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे थे।
एक लंबे रिलेशनशिप और डेटिंग फेज के बाद साल 2006 में इमरान ने परवीन साहनी के साथ शादी कर ली। इन दोनों का बॉन्ड बॉलीवुड के फेक ग्लैमर और चकाचौंध से बिल्कुल दूर अपनी एक प्राइवेट और पीसफुल वाइब में सेटल रहा। फिर साल 2010 में उनकी लाइफ में एक क्यूट से बेटे की एंट्री हुई जिसका नाम उन्होंने अयान रखा। किसी भी फादर के लिए अपने बच्चे का बर्थ उसकी पूरी लाइफ का सबसे मैजिकल मोमेंट होता है, मगर महज कुछ सालों बाद ही इस हैप्पी फैमिली पर एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ गिरी जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। साल 2014 में उन्हें पता चला कि छोटे से अयान को कैंसर डायग्नोज हुआ है। ये महज किसी नॉर्मल बीमारी की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये एक बाप के लिए अपने पैरों तले से जमीन खिसक जाने वाला सबसे खौफनाक मोमेंट था। और उधर दूसरी तरफ इमरान का फिल्मी करियर भी अपने सबसे लोएस्ट और डिफिकल्ट फेज को फेस कर रहा था। कई बार इमेजिन करता हूँ क्या उस टाइम आपकी वाइफ शायद बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया होगा आप दोनों को। हाँ, भट्ट साहब ने मुझे फोन किया था उस वक्त ऑपरेशन के बाद। उन्होंने कहा कि देखो इंडस्ट्री के तौर तरीके ऐसे हैं कि सब लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये एक कड़वा सच है इंडस्ट्री का कि यहाँ पे एक बिजनेस चलता है। मैंने तभी, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई पैसे नहीं गवाए, क्योंकि बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी शूटिंग अभी खत्म होने वाली थी, कुछ फिल्मों के पैच वर्क बाकी थे, कुछ 4 फिल्में कर रहा था। तभी सबको मैं फोन करके बोला कि डोंट वरी, अयान को मैं ट्रीटमेंट के लिए कनाडा लेके जाने वाला हूँ। वहाँ पे 1 महीना रहकर अयान के साथ मैंने ट्रीटमेंट किक स्टार्ट की। फिर मैंने दूसरी फ्लाइट, जो बहुत टफ था। एक साइड फ्लॉप फिल्मों का भारी प्रेशर, दूसरी साइड अपने जिगर के टुकड़े की क्रिटिकल बीमारी, और इन सब के सेंटर में फंसी एक ऐसी फैमिली जो डेली बेसिस पर होप और फियर के बीच सरवाइव कर रही थी। इमरान ने बाद में इंटरव्यूज में इस डार्क फेस को शेयर करते हुए बताया था कि उस टाइम उनका माइंड एकदम ब्लैंक हो चुका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने डूबते करियर को बचाएं या अपनी फैमिली को संभालें। मगर इस वर्स्ट सिचुएशन में उनकी वाइफ उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर खड़ी रही और दोनों ने मिलकर एक टीम की तरह अपने बच्चे के ट्रीटमेंट की लड़ाई लड़ी। ये मेंटल टॉर्चर वाला दौर कई सालों तक कंटिन्यू रहा और फिर फाइनली एक दिन वो मिरेकल हुआ जिसका पूरी फैमिली डे 1 से वेट कर रही थी। डॉक्टर्स ने अयान को ऑफिशियली कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया। जस्ट इमेजिन उस फादर की आंखों में उस मोमेंट कैसे आंसू होंगे जिसने अपने नन्हे से बच्चे को इतनी डेडली बीमारी से फाइट करते हुए देखा हो। एक तरफ मीडिया और बॉलीवुड उन्हें सिर्फ एक सीरियल किसर की तरह ट्रीट कर रहा था, जबकि रियल लाइफ में कैमरे के पीछे वो एक ऐसा लाचार बाप था जो अपने बेटे की सांसें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। और शायद एग्जैक्टली यही वो रीजन है कि इमरान की लाइफ को सिर्फ उनके ऑन स्क्रीन ग्लैमरस कैरेक्टर्स से जज करना पूरी तरह अनफेयर होगा। उन्होंने अपने इस पूरे पेनफुल और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस को अपनी बुक द किस ऑफ लाइफ में बहुत ही रॉ तरीके से शेयर भी किया है। ये बुक किसी ग्लिट्जी बॉलीवुड एक्टर की ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की, एक ऐसे डैड की जिसने अपने बच्चे की जिंदगी के सामने अपने पूरे स्टारडम और फेम को कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। और अब जरा उन कंट्रोवर्सीज पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्होंने इमरान हाशमी को मल्टीपल टाइम्स गॉसिप कॉलम्स की हेडलाइन बना दिया। उनका सबसे फेमस और वायरल टैग तो हम सब जानते ही हैं, सीरियल किसर। इमरान ने ऑन स्क्रीन इतने इंटीमेट सीन्स दिए कि उनके नाम के साथ बॉलीवुड में एक अलग ही तरह के अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रूमर्स जुड़ने लगे। राज 3 में ईशा गुप्ता के साथ शूट किए गए उस एक्सट्रीमली लॉन्ग किसिंग सीक्वेंस ने भी इंटरनेट पर काफी बवाल काटा था। मगर रियल कंट्रोवर्सी तो तब ब्लास्ट हुई जब कॉफी विद करण शो में करण जौहर ने उनसे उनकी को एक्ट्रेसेस और किसिंग सीन्स को लेकर कुछ टेढ़े सवाल पूछ लिए। इमरान ने नेशनल टेलीविजन पर मल्लिका शेरावत के साथ मर्डर वाले इंटीमेट सीन को अपनी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस बता दिया, जबकि जैकलीन फर्नांडिस के साथ मर्डर 2 वाले सीन को उन्होंने अपना बेस्ट बताया। If you could steal one thing from the following people, not necessarily materialistic, your best on-screen kiss was with? There were many with in Murder 2, Jacqueline. And your worst one? Mallika Sherawat. इसके बाद मल्लिका शेरावत ने भी पब्लिकली तगड़ा क्लैप बैक दिया और ये पूरी कैट फाइट मीडिया के लिए हॉट मसाला बन गई। इसी शो के उसी सेम एपिसोड से एक और तगड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ जब रैपिड फायर राउंड में इमरान ने ऐश्वर्या राय के लिए एक ऐसा वर्ड यूज कर लिया जिसने पूरे बॉलीवुड में आग लगा दी। कॉफी विद करण के 4थे सीजन में आपका एक एपिसोड आता है और उससे खूब सारी कंट्रोवर्सीज निकलती हैं। जी। आपसे सवाल पूछा गया कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको क्या ध्यान आता है? सवाल पूछा गया प्लास्टिक, यू सेड ऐश्वर्या राय। जी, प्लास्टिक, ऐश्वर्या। डू यू रिग्रेट दैट? आई रिग्रेट इट। आजकल की कल्चर में बहुत चीजें, बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हैं। शो के दायरे में शायद वो उस जो आप गेम खेल रहे हैं, ऑल इन जेस्ट, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर, जिस तरह लोग हो गए हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह चीजें बैश होती हैं सोशल मीडिया पर, जितना सेंसिटिव हो गए हैं, वो ऐसा रहा नहीं है। अभी करण ने भी कहा कि माय लास्ट रैपिड फायर वाज द मोस्ट बोरिंग रैपिड फायर। वो खुद उन्होंने कहा पिछले इंटरव्यू में, बिकॉज लोग डर गए। वो तो आग लगा के चले जाते हैं, एक्टर्स को झेलना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आई थिंक राइट नाउ
वो एनवायरनमेंट ऐसा हो गया, आप उस किस्म के जवाब दे नहीं सकते। कई इनसाइड मीडिया रिपोर्ट्स ने क्लेम किया कि इसी इंसिडेंट से ऑफेंड होकर फ्यूचर में ऐश्वर्या राय ने उनके साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट करने से साफ मना कर दिया था। ये वाली कंट्रोवर्सी बॉलीवुड के गलियारों में काफी लंबे टाइम तक ट्रेंडिंग टॉपिक बनी रही थी। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी का कनेक्शन उनके खुद के पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ था। महेश भट्ट उनके फिल्मी करियर के सबसे बड़े गॉडफादर रहे थे। उन्होंने ही इमरान को पहला ब्रेक दिया था और उनके अर्ली करियर को एक विजन दिया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर इन दोनों के बीच भी क्लैशेस की न्यूज लीक होने लगी। हुआ कुछ यूं था कि इमरान पैरेलल कई सारे बाहर के प्रोजेक्ट्स निपटा रहे थे और डेट्स क्रैश होने की वजह से दोनों के बीच भारी टेंशन क्रिएट हो गई। महेश भट्ट ने बिना किसी फिल्टर के पब्लिकली अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया और दूसरी तरफ से इमरान ने भी पीछे न हटते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया में रख दिया। मगर इन सारे डिफरेंसेस और कड़वाहट के बावजूद ये फैक्ट कोई नहीं डिनाई कर सकता कि इमरान हाशमी को स्टार बनाने में भट्ट कैंप का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो अनमैचेबल है। मेरा एक नया हीरो मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, उसका नाम है इमरान। वो एक 20 साल का लड़का है जो हमारी कंपनी में वो अपनी पहली पिक्चर करने जा रहा है। मेरे ख्याल में वो एक ऐसा अनोखा एक्टर होगा जो शायद हिंदी सिनेमा ने अब तक देखा नहीं। मेरा फेवरेट वो। यही तो असली बॉलीवुड है बॉस। यहाँ इमोशंस भी हैं, बिजनेस भी है, ईगो क्लैशेस भी हैं, फाइट्स भी हैं और इन सबसे ऊपर है नंबर 1 बने रहने का एक्सट्रीम प्रेशर। एक दौर में वो एक्टर जिसे सिर्फ उसके बोल्ड और सेंसुअल सीन्स के लिए जज किया जाता था, उसने अपने दम पर अपना पूरा नैरेटिव बदलने की हिम्मत दिखाई। एक टाइम पर वो सुपरस्टार जो फीस के नाम पर करोड़ों छापता था, उसने सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट के लिए इंडी और लो बजट फिल्मों में भी पसीना बहाया। एक वक्त था जब उसकी मूवीज के लिए एडवांस बुकिंग में सर्वर क्रैश होते थे और फिर वो टाइम भी आया जब खाली थिएटर्स की वजह से शोज कैंसिल करने पड़े। मगर उस बंदे ने कभी गिव अप नहीं किया, कभी एक्टिंग नहीं छोड़ी और लिटरली यही एटीट्यूड उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर साबित हुई। उन्होंने कभी ये फेक प्रॉमिस नहीं किया कि उनका हर प्रोजेक्ट ब्लॉकबस्टर होगा। वो बस चुपचाप अपना काम करते गए और शायद इसी डाउन टू अर्थ नेचर ने उन्हें इस ब्रूटल इंडस्ट्री में इतने सालों तक रिलेवेंट बनाए रखा। इमरान हाशमी का ये पूरा सफर हमें एक बहुत हार्श रियलिटी सिखाता है कि बॉलीवुड में फेम और स्टारडम कभी भी परमानेंट नहीं होता। आज जो स्टार बॉक्स ऑफिस का किंग बना बैठा है, कल फ्राइडे को उसकी फिल्म डिजास्टर भी साबित हो सकती है। आज जिस चार्मिंग फेस को देखकर मिलियंस ऑफ लोग पागल हो रहे हैं, कुछ ही सालों में वही चेहरा एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। मगर असली बाजीगर वही आर्टिस्ट है जो बुरी तरह गिरने के बाद भी धूल झाड़कर फिर से बाउंस बैक करना जानता हो। और इमरान हाशमी ने एग्जैक्टली यही प्रूव किया। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, फ्रेश कैरेक्टर्स ट्राई किए, विलन बने, डार्क और सीरियस रोल्स उठाए, इंडस्ट्री के जायंट्स के साथ स्क्रीन शेयर की और खुद को बार बार रीइन्वेंट किया। आज भी जब कहीं उनका जिक्र होता है तो पब्लिक को सिर्फ मर्डर का सनी याद नहीं आता, लोगों को जन्नत का अर्जुन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का शोएब, द डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर, शंघाई का जोगी, अजहर और टाइगर 3 का वो इंटेंस अवतार याद आता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो वो बंदा जो कभी अपनी ही बनाई इमेज में सफोकेट फील कर रहा था, उसने फाइनली अपने टैलेंट के दम पर अपनी एक मल्टी डायमेंशनल लेगेसी क्रिएट कर ही दी। और यही मेन रीजन है कि इमरान हाशमी को सिर्फ एक सीरियल किसर के बॉक्स में फिट कर देना उनकी इतनी एपिक जर्नी के साथ टोटल इनजस्टिस होगा। क्योंकि उस चीप टैग के पीछे एक ऐसा ब्रिलियंट परफॉर्मर छुपा है जिसने कैमरे के फियर के साथ अपना सफर शुरू किया, जिसने घबराहट में अपनी डेब्यू फिल्म छोड़ दी, जिसने एक फुटपाथ से अपनी कहानी लिखनी शुरू की, जो मर्डर से रातों रात सेंसेशन बना, जिसने जन्नत से अपना पूरा नैरेटिव फ्लिप कर दिया, जिसने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई से क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए, जिसने बैक टू बैक फेलियर्स का टॉर्चर झेला, जो अपने बच्चे की जानलेवा बीमारी के सामने एक रॉक सॉलिड ढाल बनकर खड़ा रहा, जिसने मीडिया ट्रायल्स और कंट्रोवर्सीज को फेस किया और फिर भी हर बार कैमरे के सामने एक नई एनर्जी के साथ वापस लौटता रहा। बॉस, यही तो रियल लाइफ है। यहाँ किसी की भी जर्नी एक स्ट्रेट और बोरिंग लाइन में नहीं चलती। कभी आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है तो कभी ब्रूटल ट्रोलिंग, कभी करोड़ों के चेक ऑफर होते हैं तो कभी एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए सालों का वेट करना पड़ता है, कभी होर्डिंग्स पर आपका फेस सबसे बड़ा होता है और कभी वही सेम फेस किसी डूबती फिल्म को डिजास्टर होने से नहीं बचा पाता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज मैटर करती है वो सिर्फ ये है कि कोई इंसान लाइफ की ठोकर खाकर कितनी बार वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ। इमरान हाशमी की इस रोलर कोस्टर राइड जैसी स्टोरी में यही सबसे बड़ा लाइफ लेसन छुपा हुआ है। किसी भी एक्टर की रियल वर्थ उसकी ब्लॉकबस्टर हिट से डिसाइड नहीं होती। उसकी असली पहचान तो उस डार्क फेज में बनती है जब उसका हर पैंतरा फ्लॉप हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने से मना कर दे। और इमरान ने बिल्कुल यही किया है। आज जब वो अपने अपकमिंग स्लेट और एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट्स के साथ मूव ऑन कर रहे हैं तो उनके डाई हार्ड फैंस के लिए सबसे एक्साइटिंग चीज यही देखना है कि क्या वो एक बार फिर से अपना वो विंटेज एरा वापस ला पाएंगे, क्या वो दोबारा उस गॉड लेवल स्टारडम को टच कर पाएंगे जब टिकट खिड़की सिर्फ उनके एक नाम पर खुलती थी, क्या पब्लिक एक बार फिर से थिएटर्स में उनके
के नाम की सीटियां बजाएगी? वेल, इन सारे सस्पेंस से पर्दा तो सिर्फ आने वाला वक्त ही उठाएगा। मगर इतना तो 100% कंफर्म है कि इमरान हाशमी का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ स्टार्स सिर्फ एक सीजन के लिए आते हैं और कुछ लेजेंड्स हर नए एरा के साथ खुद को अपग्रेड करना जानते हैं। और इमरान हाशमी डेफिनेटली इसी सेकंड वाली एलीट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने एक्सट्रीम रोमांस का टैग झेला, पीक स्टारडम एंजॉय किया, भयंकर कंट्रोवर्सीज फेस की, डिप्रेशन वाली फ्लॉप्स देखी, फैमिली का इमोशनल ट्रॉमा सहा, अपने बच्चे की जान की बाजी लड़ते हुए देखी, और इतना सब होने के बाद भी कभी कैमरे से अपना ब्रेकअप नहीं किया। शायद इसीलिए उनकी ये बायोपिक सिर्फ एक फिल्मी गॉसिप नहीं है, ये उस फाइटर की कहानी है जिसने लाइफ के सबसे ब्रूटल और डार्क मोड़ों पर भी खुद को बिखरने नहीं दिया। तो गाइज, अगर आपको भी फील होता है कि इमरान हाशमी ने बॉलीवुड में सच में अपनी एक बिल्कुल सेपरेट लेगेसी क्रिएट की है, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जरूर बताना कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट इमरान हाशमी मूवी कौन सी है। अगर ये डीप डाइव वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक बटन को स्मैश करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे दबा के शेयर करो, और बॉलीवुड की ऐसी ही अनफिल्टर्ड, हिडन और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ स्टार्स का फेक ग्लैमर नहीं बेचते, हम उस ग्लैमर के पीछे छुपे हुए असली डार्क, सच और स्ट्रगल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और इमरान हाशमी की ये पूरी टाइमलाइन हमें एक सॉलिड लेसन जरूर देकर जाती है। स्टारडम रातों रात फेड हो सकता है, मूवीज डिजास्टर हो सकती हैं, आपका पूरा वक्त पलट सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान अपने पैशन और अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ता तो उसकी कहानी का दी एंड कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था इमरान हाशमी का अनफिल्टर्ड ट्रुथ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक चिपकाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।